Good morning, students. As we are discussing chapter number 11 और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी. How can we prepare the alcohols and phenol? In today lecture, what we have discussed about the acidic behavior of alcohols and phenols and which one is a better show the acidic behavior. फिनॉल्स ज़्यादा शो करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा शो करते हैं, और अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, फिनॉल्स यदि शो कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, और दोनों में क्या कंपैरिजन है. यहाँ से इस टॉपिक से जनरली बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर वैसे हमें देखा जाए क्योंकि OH ग्रुप है तो हमें एक तरह से ये लगता है कि उसमें से हाइड्रोक्साइड जो है दैट विल बी रिमूव्ड. तो हाइड्रोक्साइड आयन जब रिमूव होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी का होना चाहिए, but due to the breakage of oxygen and hydrogen bond यहाँ से H+ आयन रिमूव होते हैं, तो इसलिए अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है वो क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं. तो फिर इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो अल्कोहल्स है उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होंगे, कौन कम एसिडिक होंगे. तो इन सब चीजों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है आज के लेक्चर में. एज वी ऑलरेडी नो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अल्कोहल्स और हाइड्रोजन के बॉन्ड, क्योंकि क्या है बहुत ज्यादा पोलैरिटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है. तो होता क्या है, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिमेंट, तो है क्या, ये बॉन्ड इजीली बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है ऑक्सीजन की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट करते हैं, और यहाँ से H+ आयन जो है वो इजीली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है. और ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा जो भी कंपाउंड जो H+ आयन डोनेट करे, इन जनरल टर्म को हम क्या कहते हैं, उनको एसिड्स कहते हैं. तो अल्कोहल और फिनोल्स के केस में भी यही है. अब हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स की कि कौन ज्यादा क्या होंगे बिहेवियर शो करेंगे एसिडिक. तो हमें मालूम है प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होंगे, जब हमारे अल्कोहल से जिस कार्बन पे जुड़ा है उससे सिर्फ एक ही कार्बन है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी कार्बन है. सो अल्कोहल जब प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल. अल्कोहल जब सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल. क्योंकि दो alkyl group जो है that will be attached to this carbon, and same way when three alkyl groups are attached to the carbon then this carbon is known as tertiary alcohol, tertiary carbon. और ऐसा अल्कोहल जो tertiary carbon से बाइंड है, हम बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, tertiary alcohol बोलेंगे. एज हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप. ये कैसे ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कि ये चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि ये चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. हम ये बात कर सकते हैं. तो जब मैं बात करूं यानी कि एक तरह से क्या शो कर रहे हैं, दिस शो प्लस आई इफेक्ट. हमें मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, दो तरह का है, माइनस आई और प्लस आई. माइनस आई इफेक्ट जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होते हैं चेन के अंदर, ऐसे ग्रुप उनको हम माइनस ग्रुप करते हैं, और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें कार्बन चेन में उनको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप्स कहते हैं. तो अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. आप यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स में बात करूँ तो प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एक ही क्या है, अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे की चेन में डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज करेगा. एज कम्पेयर टू यदि मैं बात करूँ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे और ज्यादा हो जाएगी, देने वाले दो ग्रुप्स हैं. ठीक है. टर्शियरी अल्कोहल में तीन ग्रुप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, यानी कि इस कार्बन का और ज्यादा डेंसिटी, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या हो गई, और ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो गई. यानी कि प्लस आई इफेक्ट होने से वो क्या रहा है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड, जो अपने क्या कर रहा था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा था,
अब उसको ऑलरेडी कहीं से और दूसरी जगह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो जितना इजीली पहले के कंपैरिजन में ब्रेकेबल हो रहा था या इजीली टूट रहा था, वो अब नहीं टूटेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमारे पास जैसे जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बात कर रहे हैं वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो उस वजह से ड्यू टू दैट दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, दैट बिकम वेरी लेस पोलर एज कंपेयर टू सिंपल वन। तो इस मीन्स जैसे जैसे एज वी इंक्रीज द प्लस आर इफेक्ट या एज वी इंक्रीज द अल्काइल ग्रुप मोर प्लस आई इफेक्ट, इट मीन्स मोर प्लस आई इफेक्ट, इट मीन्स less polarity between the oxygen and hydrogen. And if there is a less polarity between the oxygen and hydrogen, it means the hydrogen cannot be easily removed. हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब यदि हम ऑर्डर लिखना चाहे अल्कोहल्स के अंदर, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या होंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। ऐसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बोलेगा पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी बिकम डिक्रीज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा, इट मींस उसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी, पहली। Now if we compare the alcohols with the water, तो हमने देखा है कि अल्कोहल्स जो है वो वाटर से क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कि वाटर के कंपैरिजन में दे आर द वीकर एसिड्स। ओके, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं कंपेयर करूं किससे, दिस इज OR alkoxide ion and this is our hydroxide ion. This is present in the ether and this is present in the alcohol. Okay, तो अल्कोक्साइड आयन और हम हाइड्रोक्साइड आयन को कंपेयर करें तो अल्कोक्साइड आयन जो है वो क्या होंगे, वो दे कैन इजीली एक्सेप्ट द प्रोटॉन। क्योंकि क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो OR जो है और OH है, इन दोनों के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इजीली H+ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अटैक कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि इजीली H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अल्कोक्साइड्स आर द बेटर एक्सेप्टर ऑफ द प्रोटॉन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर द क्या होते हैं, बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड वो क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दैट कंपाउंड व्हिच इजीली एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स दे आर नोन एज ब्रॉन्स्टेड बेसिस। इसका मतलब अल्कोक्साइड जो है वो दे आर स्ट्रॉन्गर base than the hydroxides. This is the comparison between the alkoxide and hydroxides ion. Now let's look about the what are the effect on the acidity of the phenol. कि जब हम फिनॉल्स पर जाते हैं तो उसकी एसिडिटी क्या कैसे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या हो रही है। लेट्स सी व्हाट इज फिनॉल। वी नो दैट फिनॉल इज C6H5OH. दिस इज आवर फिनॉल। तो हमें मालूम है फिनॉल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है, एंड व्हेनेवर लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड आर इन द अल्टरनेटिव फॉर्म दे अंडरगो द फिनोमेना दैट इज नोन एज रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। हम ऑलरेडी जानते क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के लोन पेयर के यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर आगे हमारे पास नेगेटिव चार्ज और ये कंटेन हो गया पॉजिटिव और द डबल बॉन्ड। नाउ व्हाट हैपन, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वापस यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चार्ज है उससे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, दिस स्ट्रक्चर विल हो गए। एंड इस तरह से हमारा जब क्या होगा, एक एक करके सारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण ऑक्सीजन पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इट मींस ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। और ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट होता है वो बहुत क्या होता है, हमें मालूम है, इट इज अ वेरी अनस्टेबल। whenever the oxygen contain a positive charge it's a very unstable, और फटाफट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन इजीली, क्या करेगा ये बॉन्ड को क्या कर सकता है, ब्रेकअप कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन इजीली इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा, इजी H+ रिमूव। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है, फिनॉल्स की जो एसिडिक बिहेवियर है कंपैरेटिवली टू अल्कोहल्स वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमें मालूम है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इजीली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक हो गया, इसका मतलब H+ इजीली रिमूव होगी, जबकि अल्कोहल्स में ऐसा हमने नहीं देखा। तो रेजोनेंस के कारण क्या हो गया है, फिनॉल जो है दे आर द मोर एसिडिक देन द सिंपल अल्कोहल्स। पहला रीजन, ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉल्स हैव अ मोर एसिडिक नेचर देन द अल्कोहल। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन कि हमें मालूम है यहाँ पर अल्कोहल जो है किससे बाउंड है, जिस कार्बन से बाउंड है वो कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड से है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि मैं सिंपल अल्कोहल में बात करूँ तो ये कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो अल्कोहल्स के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है, जबकि फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और हमें मालूम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वहां पर यदि हम बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा होती है, दे हैव अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन के साइड में ज्यादा पुल करेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेंसिटी जो है अल्कोहल पे वो थोड़ी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अल्कोहल्स पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वो अपनी डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, H+ आयन लेगा। तो H+ आयन अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड लेगा, तो H+ आयन इजीली रिमूव होगा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों है, पहला हमने बात करी रेजोनेंस के कारण है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई फिनॉल शो दी ग्रेटर एसिडिटी देन दी अल्कोहल्स, तो उसका सेकेंड रीजन क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इट विल बी बाउंडेड। ठीक है, नाउ द थर्ड रीजन स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। व्हाट इज फिनॉक्साइड आयन, जब हम इसमें से एक H+ निकाल दें तो हमारे पास आता है C6H5O नेगेटिव, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। और इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या पॉसिबल है, इट इज अ रेजोनेंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस जितना होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमारे पास सीधा क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। तो देयर इज नो रेजोनेंस इन द केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन, बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन दे आर रेजोनेंस, दे गेन द रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन बनता भी है H+ आयन को रिमूव करके, तो वो ज्यादा स्टेबल है। और हमें मालूम है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हमेशा किस साइड प्रोसीड होती है, जहां पर क्या है, ज्यादा हमारे पास क्या हो रहा है, ज्यादा हमारे जहां स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट जो है वो गेन होता है। ये हमारी बात हो गई थी किसकी, एसिडिक बिहेवियर की। नाउ वी हैव मूव फर्दर, जो हम डिस्कशन करेंगे तो ये वो जो होगा दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।